बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसका घर बहुत छोटा था और खाने के लिए भी कभी-कभी मुश्किल से कुछ मिलता था। लेकिन सीता के दिल में देवी माँ के लिए बहुत गहरी श्रद्धा थी। हर साल नवरात्रि आने पर वह पूरे विश्वास से व्रत रखती और अपने छोटे से घर में ही दीपक जलाकर देवी माँ की पूजा करती। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन सीता ने मिट्टी के दिए जलाए और बोली, माँ, मेरे घर में भले ही कुछ न हो, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा रहेगा। उसी समय दरवाजे पर एक साधारण सी लड़की आई। उसके चेहरे पर अजीब सा दिव्य तेज था। उसने सीता को आशीर्वाद दिया और चली गई। सीता को लगा जैसे माँ शैलपुत्री स्वयं आई थी। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन फिर एक साध्वी जैसी लड़की आई। उसने हाथ में माला और कमंडल पकड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सीता समझ गई कि यह माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन एक लड़की आई जिसके माथे पर चांद जैसा चमकता चिन्ह था। घर में अचानक शांति और खुशी का माहौल हो गया। यह माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद था। चौथा दिन माँ कूष्मांडा। चौथे दिन घर में जैसे रोशनी फैल गई। एक मुस्कुराती हुई लड़की आई और बोली, जहाँ विश्वास होता है वहाँ सुख भी आता है। सीता ने महसूस किया कि माँ कूष्मांडा आई है। पांचवा दिन माँ स्कंदमाता। पांचवें दिन एक माँ जैसी दयालु स्त्री आई। उसकी आंखों में ममता थी। उसने सीता के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह माँ स्कंदमाता का रूप था। छठा दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन एक तेजस्वी लड़की आई जो बहुत साहसी लग रही थी। उसने कहा, सच्ची भक्ति से हर मुश्किल दूर होती है। सीता समझ गई कि यह माँ कात्यायनी है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। सातवें दिन रात को तेज हवा चलने लगी। तभी एक शक्तिशाली रूप वाली स्त्री दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखों में दया थी। यह माँ कालरात्रि थी जो बुराइयों को दूर करती है। आठवां दिन माँ महागौरी। आठवें दिन एक बहुत शांत और सुंदर लड़की आई। उसके चेहरे पर सफेद चमक थी।